सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती पर ईडी की ताबड़तोड़ सुनवाई के बाद मंगलवार को 2 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान रिया चक्रवर्ती के सुशांत केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अपने फैसले में ये तय करेगा कि बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई को ट्रांसफर किया जाए या नहीं। मंगलवार हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को गुरुवार तक का समय दिया है। सुशांत के वकील ने कहा कि मुझे बिहार में केस दर्ज कराने का अधिकार है। मेरी शिकायत में साफ लिखा है कि मुंबई पुलिस मामले की सही जांच नहीं कर रही थी। इस केस में उनकी तरफ से ये बहस हो रहा था कि बार बार कि नीतीश कुमार जी ने रजिस्टर कराया एफआईआर को और पॉलिटिकल कंसिडरेशन है। हमने बताया कि देखिए, इस केस में एक पिता जस्टिस मांग रहा है अपने बेटे के मौत का, और एक ऐसा पिता जिसका इकलौता बेटा था जो उसको मुख अग्नि देता उसके मरने पर, वो आज उसके नहीं रहने से उसका कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली पिता को पटना में ही फील करना पड़ेगा। जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वो भी पटना में फील होगा। इसलिए जो इन्होंने पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की उसका हमने जवाब दिया कि देखिए, इन्होंने प्रेस क्लिपिंग्स लगाए हैं, लेकिन हमने कोई प्रेस क्लिपिंग नहीं लगाया जिसमें तमाम प्रेस कह रही है कि वहां भी कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। हमने कहा नहीं, हमारे तरफ से ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि हम वही काम करें जो वो कर रहे हैं कि प्रेस क्लिपिंग लगा करके एक क्रिमिनल केस को गलत अंजाम देना चाह रहे हैं। लेकिन हमने ये बताया है कि जुरिस्डिक्शन डेफिनेटली पटना में है। यहाँ इस केस में जज साहब ने उनके रिया के वकील से बड़ा स्पष्ट शब्दों में पूछा कि आपने तो खुद ही सीबीआई मांगा था, आज भी आपने एक एफिडेविट फाइल किया जिसमें आप सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन से आप एग्रीएबल है। तो रियली स्पीकिंग इस ऑब्जर्वेशन के बाद, पिटिशनर का ऑब्जर्वेशन के बाद इस मामले में कुछ बचता नहीं है। लेकिन चूंकि बहुत लंबी आर्गुमेंट हुई है और ये मामला जो है एक कानून तय करेगा आगे के लिए इस तरह के मामले में कि जहां पर एक क्राइम का कॉन्सिक्वेंस फेल्ट होता है वहां पर केस रजिस्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ऑल्दो एकेडमिक रह गया है सीबीआई में जाने के बाद, लेकिन मेरे को लगता है कि जज साहब इसमें एक जजमेंट देंगे जो कि पूरे देश में मान्य। वहीं महाराष्ट्र सरकार के वकील सिंघवी बोले, किसी याचिका के ट्रांसफर की मांग पर इससे पहले इतना सेंसेशनलिज्म नहीं देखा। जबकि रिया के वकील श्याम देवान ने कहा कि एक्ट्रेस सुशांत से प्यार करती थी, वो उनकी मौत के बाद सदमे में है। रिया के वकील ने कहा कि पटना में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे महाराष्ट्र स्थानांतरित करने की मांग है। बांद्रा पुलिस स्टेशन की एफआईआर ट्रांसफर की जाए। तो वहीं हमारे संवाददाता ने सुशांत सिंह के पीए से बात की, जिसमें उन्होंने कई खुलासे करते हुए कहा कि सुशांत सिंह राजपूत खुशमिजाज इंसान थे, लेकिन उनकी जिंदगी में रिया के आने के बाद से डिप्रेशन में चले गए। और आपके हिसाब से कौन है इस सब के पीछे, क्या आप कहना चाहेंगे इस पे? अब ये तो किसी को भी ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, ये तो सीबीआई सर का काम है। तो मैंने खाली ये देखा था उनका जो मैंने इन्वेस्टिगेशन किया था, मैंने जी कि अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया था। उनका पड़ेगा 3 फोटोग्राफ है मेरा, तो मैं चेक करता रहता हूँ। तो उनका सर से लेकर पैर तक मैंने देखा तो कुछ मतलब वो नहीं हुआ, बट उनके आँख साइड में, मतलब जो आईज है उनका, तो आईज में एकदम जैसे जो पंच मारते कैसे मतलब वो हो जाता है, लाल हो जाता है जी जी, वो दिखाई दिया। और प्लस निशान दिखाई दिया, वो ग्रीन कपड़े का निशान हो ही नहीं सकता। अच्छा, वो फर्स्ट जो उनका एक प्रिय फर्स्ट बोल के लैब्राडोर डॉग है वो, ठीक है। उनका जो रेड बेल्ट है उन्हीं से गला घोट के मारा गया, क्योंकि मैंने वो देखा था, वो बेल्ट का जो निशान है, उनका जो बक्कल, जो बेल्ट का जो बक्कल है, जो गोल का रिंग है, बक्कल का ही निशान है वो। तो मुझे लगा वही ये 100% ग्रीन कपड़ा का नहीं होगा, ये फर्स्ट का बेल्ट का ही निशान है। जी जी, ये है। जब ये जिंदगी, मतलब इनकी जिंदगी में आई है तो एकदम बदलाव चेंज हुआ उनका, मतलब जो हंसना खेलना था वो चेहरा भूल गया था इनका। अच्छा, मतलब डिप्रेस टाइप के, लास्ट टाइम मैंने यही देखा था। तो वहीं दूसरी ओर सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। रिया चक्रवर्ती के बाद सुशांत के दोस्त रहे सिद्धार्थ पिठानी और उनकी पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी ईडी ने पूछताछ की। दोनों के स्टेटमेंट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। तो वहीं सुशांत की बहन मीतू भी मुंबई के ईडी दफ्तर पहुंची, जहां उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, आई न्यूज़ टीवी।